हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशु अनु ऑफिशियल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंशु अनु ऑफिशियल में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने इसके पहले देखा, तो ये पार्ट 3 है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे लग रही है मेहंदी सबको। तो मेहंदी लगना तो कंपलसरी है ना, सबको लगना ही चाहिए क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन है, बच्चों का मुंडन है और पूरी फैमिली इकट्ठा हुई है। तो ये सब ना हो तो कैसा होगा। तो सबको लग रही मेहंदी, एक हाथ में ही लगनी चाहिए लेकिन लगनी चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी भाभी बैठी हैं, बड़ी भाभी के रूम में ही ना हम सब कब्जा करके रखते हैं क्योंकि बड़ी भाभी का रूम जो नीचे है, बाकी हम सबका ऊपर है। तो इसके लिए हम लोग नीचे ही रहते, जल्दी ऊपर जाने को होता नहीं है। एक बार नीचे आ गए ना तो फिर ऊपर जाने का मन नहीं करता। ये बड़ी भाभी है, छोटी भाभी पिंक साड़ी में जो बैठी हैं वो है छोटी भाभी, वो सबको लगा रही हैं मेहंदी। और ये है बृंदा, ये बृंदा है हमारी जो मतलब ननद है ना, उसकी बच्ची। तो यहाँ पे सबको लग रही मेहंदी और मैं भी बैठी हूँ यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए। फाइनली मैं भी बैठ चुकी हूँ। एक हाथ में लगवाना है, मैंने लगा चलो एक हाथ में लगा लेते हैं। और यहाँ पे बाकी के लोग भी बैठे, जैसे बुआ सास है, सब लोग बैठे थे। एक हाथ में मेरे भी मिले, मतलब नॉर्मली लगना है लेकिन लगना है, सबके हाथ में लगना चाहिए, ऐसा हो रहा है। तो सबके हाथ में एक हाथ में ही लग रही है मेहंदी। तो सबका मेहंदी होते हैं ना, कोई फंक्शन होता है ना तो मेहंदी तो कंपलसरी मानी जाती है हमारे यहाँ पे कि लगनी चाहिए और सबको लगनी चाहिए, भले से एक हाथ में लगे चलेगा। और यहाँ पे हंसी मजाक करते हुए, टाइम पास करते हुए सब लगा रहे हैं मेहंदी। दोपहर का टाइम है और दोपहर में लगा लेंगे, सोच रहे क्योंकि रात में टाइम मिला नहीं मिला और फिर सुबह सबको अर्ली मॉर्निंग ही निकलना है। हाँ, फोटो देखिए अच्छा ठीक वो सीन दोपहर का सीन था, रात में मैंने कुछ कवर नहीं किया। और सुबह सुबह देखो सब रेडी हो गए, पापा से फोटो ना उतारे को जल्दी रेडी हुई है सब, यहाँ पे तैयार हो गए हैं। देखिए यहाँ पे ये है छोटे पापा जी, छोटे पापा जी हमेशा कैप लगाते हैं। और ये है ननद जी, बड़ी ननद जी, इधर देखो। और ये रहे छोटे देवर और वो बड़े छोटे भाई साहब, छोटे भाई जेठ जी। यहाँ पे बड़ी भाभी, ये रही हो गए हैं। ये बाहर का सीन है। ए निधि बड़ी सुंदर लगत है। खड़े हो गए, मैं भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग को दिखूंगी। ये बुआ नजरिया निधि के छोटी वाली बुआ सास नहीं आई है, बड़ी वाली बुआ सास नहीं। ये हमारा घर थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आप लोग को होम टूर भी कराऊंगी जरूर से, मैं वीडियोस का डालूंगी, आप लोग देखिएगा। ये है हमारा भाभी प्यारा घरे का वीडियो इसके लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अंशु से हमें स्टेटस रखे को बाकी यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं बहुत रहते हैं और बहुत अपना प्यार। इसके लिए ये हमारा प्यारा स्टेटस रखे कितने भी बोलते ना यहाँ पे आने के बाद सब भूल जाते हैं और सभी हो जाते हैं। बहुत ये जो भी गाड़ियाँ दिख रही है ना, सब अपनी ही तैयार हो गई है। हमने कहीं से बाहर का ये नहीं किया क्योंकि हमारी फैमिली ही इतनी बड़ी है कि सब इकट्ठे हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे बाहर मैं भी खड़ी हूँ, बार बार साड़ी जो है वो ये हो जा रही है, सल जा रही है इस तरह से। देखिए तो एक गाड़ी में हम हो गए, मतलब दोनों भाभियाँ, मतलब जेठानी दोनों और मैं, और जेठानी की बड़ी वाली बच्ची जिसका नाम है अंशु। मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम है अंशु। मेरा भी नाम अंशु, मेरी बेटी का नाम भी अंशु ही है। तो हम दोनों चाची और भतीजी जो है नाम राशि हैं। तो ये दोनों मेरी जेठानी हैं जो सेम साड़ी पहनी है और मैं सबसे अलग हूँ। तो हम तीनों एक गाड़ी में हो गए हैं और आगे बैठे हैं। जेठ जी ड्राइव कर रहे हैं और उनके साथ है अंशु मेरी बेटी और बेटा। हम 5 लोग एक गाड़ी में हो गए, बाकी के सब लोग ऐसे करके 4 गाड़ियाँ निकली हैं, सब अपनी सब चल रहे हैं। अभी निकल गए विंध्याचल के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जब भी निकलते हैं ना कहीं दर्शन करने के लिए, आप लोग में ऐसा होता है या नहीं ज़रूर बताइएगा। तो हमारे यहाँ पे गीत गाते हुए ही निकलते हैं। अभी आप लोग सोचेंगे, कितने भी मेरे ऐसे फ्रेंड्स लोग भी हैं ना यूट्यूब पे जो देखेंगे तो बोलेंगे अंशु मैडम ये सब भी करती हैं, ये सब भी आता है। यस आता है मुझे, मैं करती हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, मैं मुंबई में रहती हूँ, मुंबई में पली बड़ी, मुंबई में स्टडी हुआ, ठीक है, सारी चीज़ें हुई हैं, अच्छी चीज़ें, बट ये सारी चीज़ें भी मैं करती हूँ और मानती हूँ। तो हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देवी का जो गीत वगैरह होता है ना, पचरा वगैरह, वो सारी चीज़ें हम लोग गाते हुए घर से निकलते हैं जब भी दर्शन वगैरह के लिए निकलते हैं। तो आप लोग के यहाँ जी को जाओ तो दौड़े दौड़े संग मेरा था मानी लाए, वो तो दौड़े दौड़े संग मेरा रानी लाए। मैंने नेवता दिया है भगवान को, मैंने नेवता दिया। थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट कर रही हूँ। बट गंगा जी जब भी आएंगी तो थोड़ा मैं निकालूंगी क्योंकि गंगा जी का मुझे थोड़ा सा शूट करना था, बट शायद नहीं हो पाया प्रॉपर क्योंकि गंगा जी ना देखने के लिए मुझे खुद ही नहीं मिला प्रॉपर। और भैया को मैं इतना बोल भी नहीं सकती क्योंकि सबसे बड़े जेठ जो थे वही ड्राइव कर रहे थे और बड़े भाई साहब को बोलना, तो हम लोग मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता
इसके लिए। फिर भी देखिए मैं थोड़ा जितना हो पा रहा है उतना मैं आप लोग को बनारस का नज़ारा दिखा रही हूँ। मैं सच्ची बोलूँ ना, यहाँ आती हूँ तो ऐसा होता है कि थोड़ा रुक जाऊँ, थोड़ा शांति से सुकून से कुछ दिन रहूँ, पर हो ही नहीं पाता। और इस बार पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसा कर रहा था ना कि मैं थोड़े दिन और रुक जाती हूँ। लास्ट टाइम भी मैं आई थी ना तो आज आई और कल ही निकल गई। मतलब लास्ट टाइम तो सबसे गंदा मेरा रहना था, एक दिन के लिए मैं आई थी सिर्फ लास्ट टाइम जब आई थी। इस बार तो फिर भी ठीक है, 1 वीक का है टाइम, बट लास्ट टाइम तो बहुत ही बेकार था। फिर भी चलिए निकल गए। तो कौन कौन बनारस से बिलोंग करता है ज़रूर बताइएगा, कौन कौन गया है दर्शन करने। और माँ गंगा के दर्शन आप लोग कर लीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना माँ गंगा के दर्शन करने से ही बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बहुत सारे बोलते हैं ना विघ्न अपने आप धुल जाते हैं, मिट जाते हैं। तो आप लोग भी माँ गंगा के दर्शन कर लीजिए, बोलिए हर हर गंगे। तो गंगा माँ के दर्शन हम लोग ने कर लिए। इस तरह से थोड़े से मेरे जेठ जी ने रुका दी थी गाड़ी मुझे गंगा माँ के पिक लेने के लिए। बोला ठीक है आप थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो, तो थैंक्स टू कि ये सारी चीज़ें बहुत ये करते हैं सब लोग। मैं ले रही थी तो इस तरह से देखिए गंगा जी कितनी प्यारी लग रही थी। और मुझे अगर टाइम मिलता तो शायद मैं उतर के भी शूट करती थी, बट नहीं मिला क्योंकि पूरा बोलते हैं ना ये था। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।